नमस्ते, मैं बदलाव के मार्गों से माज हूँ। निम्नलिखित ऑडियो डब द्वारा मेरे द्वारा अनुमोदित एक वीडियो अनुवाद है का आनंद लें। Yes, Dolce. सब ठीक है, इसलिए मैं होनोलुलु से माजुरो मार्शल आइलैंड्स की ओर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अब 3 महीने से अधिक समय से यहाँ हूँ, इसलिए मैंने उनकी नाव के साथ किराए का समझौता किया है। मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। उसने मुझ पर पोत के अस्थायी आदेश पर हस्ताक्षर किए। हाँ, मेरे पास 2000 मील बहुत सीधा रास्ता है। मार्शल द्वीप के लिए कोई भूमि नहीं। मैं जॉनस्टोन एटोल के करीब आ जाऊंगा, लेकिन मुझे इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि यह एक जहरीला कचरा है और इसे एक वन्यजीव शरण में भी बदल दिया गया है। जब तक कोई आपात स्थिति न हो, मुझे पास नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है मेरे पास आपातकाल नहीं होगा। मुझे यहाँ छोड़ने की चिंता है। मैं कोशिश करूंगा कि कल सुबह मेरे पास मदद है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। अगर कुछ होता है तो बोर्ड पर अतिरिक्त हाथ रखना अच्छा रहेगा। ये रहा। नाव को उल्टा होने के बारे में सोचें, जो सोचने के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आप समुद्र से बाहर कब जा रहे हैं, क्योंकि समुद्र आपको सभी जगह फेंक सकता है। वह कांच का जार छत से तोड़ देगा। तो यह वास्तव में अच्छी बात नहीं है। यहीं पर ये चीज़ें उल्टी पड़ सकती हैं, लेकिन यह टॉर्टिला चिप्स और कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर कुछ नींबू मिल गया। यही मेरे इमरजेंसी ग्रैब बैग के मामले में मुझे नाव छोड़नी पड़ती है और जीवन में आशा को बहुत सारे भोजन और आपूर्ति और राडो मिल जाते हैं, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थोड़ा सोलर चार्जर, और अंतिम उपाय के रूप में मैं यह बात EPIRB आपातकालीन स्थिति संकेत बचाव बीकन की है। हाँ, झटका है कि एक आपातकालीन संकेत भेजता है। बहुत अंतिम उपाय। मेरी मदद करने के लिए रीस के साथ डोलसे पर पाल स्थापित करना। वो मुझे बंदरगाह से बाहर निकलने में मदद करेगा और फिर लहरों और बूगी बोर्ड पर वापस आ जाएगा। हवा हल्की है। जरा सा इशारा करना, महान दिशा में नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि यह जल्द ही यहाँ एक जाने दे। मार्शल द्वीप समूह। ओ ठीक है। दोस्तों, आप लोग तेजी से अभिनय कर रहे हैं। मैं तैयार नहीं था। यदि आप उस चारों ओर बस कसने चाहते हैं, धनुष के लिए जाते ही उसे अपने साथ खींच लें। हाँ, मैं उसे यहाँ भेज रहा हूँ। कोई हवा नहीं है। हाँ, तुम नहीं जा सकते। हे, अपने आप को देखो।
मृत सिर हवा। अरे आप उन्हें रील करना चाहते हैं? Thank you. Adios. Is that wind? That's a nice sail, dude. That's cool. यह वहाँ उन झंडों पर फहराया जाता है। वहाँ से कोई वापसी नहीं। अरे हमें यह काम आ गया। You want me to get the jib? Yeah, if you get the jib, I'll loosen it on this side. Damn, bro. Hey, so it's called a boat, though. It'll be fine. Let's stay out of here. I'd hug it on the उसे देखो, क्या वह रूसी है? Yeah, I'm going to. Just in case, you know. इसलिए इसे रूट ऑफ चेंज कहा जाता है, परिवर्तन के मार्ग। अब मेरे साथ रहो। मैं आपको ऑनलाइन आदमी देखूंगा। मुझे लगता है कि आप उस वीडियो को 1 महीने तक पोस्ट नहीं करेंगे। आप तैयार हैं? ठीक है। इसके माध्यम से खींचो, अपना सिर संभलकर, अपना सिर संभलकर। खींचो, इसे खींचो। खींचते रहो, तुम वहां जाओ। क्या आप इस द्रव्यमान को पकड़ सकते हैं? मार्कस को वापस लाने में देर नहीं हुई। बहुत देर हो चुकी है। हाँ, यही है। हरगिज नहीं। हम वहां चलें। यह एक फिनिश नाम है, लेकिन मैं एस्टोनियाई हूं। मेरे पिताजी एस्टोनिया में पैदा हुए थे। हवाई में पुकोना कोना का अर्थ है कठिन, बहादुर और अजीब। Means tough, brave, and strange. तुम्हें प्यार, ख्याल रखना। Take care. मैं तनावग्रस्त हूं। आप जहाज पर बैठने के लिए सही व्यक्ति थे। You're the perfect person to have on. वाह, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ दोस्त। मैं थोड़ा चिंतित था। मुझे पूरे चैनल में खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन यह एक चुस्त निचोड़ था। तुम हवा को जानते हो? Tight squeeze, you know, the wind was like, हवा पूरी तरह से ठीक वैसे ही मर गई जैसे हम उस जगह पर हैं। what? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से हवा मिली है, इसलिए इसमें आशा है। ठीक है। हाँ, अगर आपको उम्मीद है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ अच्छा हूँ। सौभाग्य। धन्यवाद। हाँ यार, मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ समय में फिर से आपके पास चला जाऊंगा। चीयर्स। गोली मारता है। बाद में। Later.
मैं कर रहा हूँ। I'm doing it. मैं कर रहा हूँ। I am doing it. मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं जल यात्रा कर रहा हूँ। Sailing. एकल मार्शल द्वीप के लिए। Solo. To the Marshall Islands. हवाई होनोलुलु को अलविदा कहें। Saying goodbye to Hawaii and Honolulu. लगता है जैसे मैं एक सुंदर हूँ जैसे सीधे नीचे की ओर मार्ग है। Downwind route as it is. तो मैं करने जा रहा हूँ मेरे विस्कर पोल ऊपर एक डाइविंग पाल अप करने के लिए। Set up the sails like that. मेरे पास भी अभी प्रेजेंटर लाइन मुख्य पर स्थापित नहीं है। मुझे अच्छा लगता है। Right now. Feeling pretty good. अभी भी बड़े समुद्र में अपने आप को थोड़ा असली लगता है और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। Out in the big ocean and the weather's looking pretty good. तो So ठीक होना चाहिए। be fine. वाह, यह अभी भी एक दिन है यहाँ ओहू से दूर अपना रास्ता बना रहा है। नाव पर बनाने के लिए बहुत सारे समायोजन, चीजें पहले से ही ठीक करने के लिए एक विशाल सलाद खाया। Things to fix already. Ate a massive salad. मैंने मूंछ निकाल ली। वहाँ दोनों पाल देखें। Both sails there. जमीन के आखिरी हिस्से को देखकर Land here. मैं सोचता हूँ कि जब मैं सुबह उठता हूँ In the morning. जमीन चली जाएगी। Will be gone. यह वास्तव में बहुत सुंदर प्रफुल्लित है। सागर की गति को जरूर महसूस करें। वो अभी रात का खाना कुछ guacamole और मकई के चिप्स खाने के साथ समाप्त हुआ और मैं यहाँ कुछ कपड़े धोने या कुछ व्यंजन बनाने के लिए गया और मैंने नीचे देखा और जो मैंने यहाँ देखा उसे देख रहा हूँ। And I looked down. यह एक विद्रूप है। What I saw here. It's a squid यह स्पष्ट रूप से मेरी नाव में उड़ गया। into my boat. बेचारा छोटा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपना सामान पूरी जगह पर छिड़क दिया है। वह सांस ले रहा है। He's still breathing. Maybe मैं I'll उसे check बचा to सकता save हूँ। him. मैं उसका फिल्मांकन बंद कर दूंगा। अब दिन 3 हो गया है। It is now day 3. सुबह के करीब 5:30 बज रहे हैं। In the morning. मैं ज्यादातर रात को बहुत अच्छा सोता था। Pretty good. मैं अभी भी 3 या 4 बार उठ गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नाव गलत दिशा में नहीं जा रही थी और सबसे अधिक संभावना थी। Most likely हड्डी से एक उछाल जिसने मुझे मूंछ के खंभे से जगाया। पवन वंग मजबूत पकड़ रहा है। that woke me. Or from the whisker pole. Wind vane. मुझे वास्तव में अपनी नींद के दौरान पाठ्यक्रम को बदलना नहीं था और मुझे वास्तव में पाल को कुछ भी नहीं करना था। Didn't actually have to do anything to the sails either. वे दोनों अभी थोड़ा दुखी हैं। Right now. हवा तेज नहीं है, तो मैं शायद वास्तव में अभी जा रहा हूं और उन भित्तियों को जारी करूंगा। Those reefs. हाँ, सूरज जल्द ही उगने वाला है, इसलिए मुझे खुशी है कि मैंने उसके लिए समय निकाला। यह आज नीचे चिकनी नौकायन किया गया है। It's been pretty smooth sailing downwind. Today मैं बूम वैंग को बदलता हूँ। एक महान सेटअप नहीं था। boom bang wasn't a great setup. यह पीछा कर रहा था और सुपर मजबूत नहीं था। मैं इसे टूटता हुआ देख सकता हूँ और इससे गंभीर क्षति हो सकती है Serious damage और इसलिए मैंने ऐसा होने का इंतजार करने से पहले उस पर कार्रवाई की। to happen. नाव में कुछ नए छेद ड्रिल करने के लिए अच्छी चाल। नाव में छेद ड्रिल करना सही नहीं है, Not really. Never feels right to drill a hole in the boat. लेकिन इस मामले में इसने अच्छा काम किया। यह अभी भी थोड़ा विचित्र लगता है। That I'm doing this. मैंने आज यही सोचा था। मुझे आमतौर पर प्रत्याशित या पसंद नहीं है या मेरे जीवन में आगे क्या हो रहा है इसके लिए कई उम्मीदें थीं। Coming next in my life. मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं इसके लिए काम करता हूँ, Doing it. लेकिन उसके बाहर Outside of that, I'm मैं दिन में जी रहा हूँ। living in the moment, day to day. जिस क्षण मैं समुद्र पर नौकायन कर रहा था वो असली लग रहा था। Surreal. यह एक सपने जैसा लगा। क्या मैं वास्तव में समुद्र पार कर रहा हूँ? Am I doing? Am I actually sailing across the ocean? हाँ, हाँ। Yep. 1968 से 30 फुट की इस नाव पर अकेले। On this 30-foot boat from 1968. Built यह मेरे से ठीक 14 साल पहले विटबाई ओंटारियो में बनाया गया था। in Whitby, Ontario. मेरा जन्म टोरंटो ओंटारियो में हुआ था। Actually, यह सिर्फ 1 घंटे के घंटे और एक आधा ड्राइव या घंटे के डोंगी या 1-2 घंटे की पाल की तरह है। couple hour sail मैं एक दिन में लगभग 115 मील की दूरी पर है, जो अभी बहुत बढ़िया है। a day, which is pretty awesome. मैं दिन भर ले जाऊंगा। All day long.
तो मैं घबरा गया क्योंकि मैंने पीठ पर कुछ धमाके सुना। Pretty nervous because I heard some bangs on deck. यह सिर्फ हवा है। मैं पाल को समेटने से बाहर था और यह आदमी मेरे सिर के ठीक पीछे सौर पैनल पर उतरा। This guy landed on the solar panel right behind my head. यह पहली बार है जब एक पक्षी 28 दिनों में समुद्र पर नाव पर उतरा है। मैं हर समय पक्षियों को देखता हूँ, लेकिन वे कभी नाव पर नहीं उतरते। 8 days at sea. Seen birds all the time, but they never landed on the boat. ऐसा लगता है कि वह एक आराम का उपयोग कर सकता है। We could use a rest. उम्मीद है कि वह सुबह के आसपास हो। In the morning. वह अभी भी यहाँ सुबह में है। Still here in the morning. Hi. नमस्ते। जब तक आप चाहें तब तक रहने के लिए आपका स्वागत है, दोस्त। Well, as long as you want, buddy. यह डोल से बोर्ड पर दिन 4 की सुबह है। यहाँ मेरा विचार है कि मैं उठता हूँ, केबिन के फर्श पर सो रहा हूँ। Heading towards Majuro. This is my view as I wake up, sleeping on the cabin floor. यह आश्चर्यजनक है कि यहाँ कितने शोर हैं। How many noises there are in here. बड़ी विचित्र घटना है। किसी कारण से सभी शोर रात के समय में 2 बार जोर से होते हैं। ईयरप्लग के साथ भी सभी शोर सिर्फ इतनी जोर से हैं। सभी छोटी बड़ी टांगें। In the dark, even with earplugs in, all the little clangs and clamors, everything is just that much louder. खैर, उस पक्षी की कंपनी को कुछ समय के लिए बोर्ड पर रखना अच्छा लगा, लेकिन उसने डेक पर पूरे समय अपनी गंदगी छोड़ दी। न केवल डेक पर बल्कि सौर पैनल पर भी। Not just on the deck, but also on the solar panel. अभी तो गड़बड़ है। It's just a mess now. मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने शायद इसे थोड़ा खरोंच दिया। भविष्य में सबसे अच्छी बात नहीं हो सकती है। कई घंटों के लिए एक पक्षी को वहां पर लटका देना चाहिए। Many hours. मैं अब इसे साफ करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है आज सुबह बहुत खराब पेट के साथ उठा। Pretty bad stomach this morning. मैंने पहले डिब्बाबंद थाई करीज में से एक खाया जो मैंने कल रात बनाया था, और मुझे लगता है कि यह बीफ लॉर्ड है जिसे मैं इसके साथ पकाती थी। Last night, and I have a feeling it's the beef lard that I used to cook it with. 'Cause मुझे there's लगता so है much कि without एक the बुरा salt. विचार रहा होगा। I think that might have been a bad idea. मुझे नहीं पता, हम देखेंगे। मैं इस यात्रा के बाकी हिस्सों के लिए इसे खाने से बच सकता The हूँ। rest of this trip and जब मैं हार्बर में वापस आऊंगा तो कुछ सुरक्षित होने की कोशिश करूंगा। to be safe. Dolce is just डोल से सिर्फ परिभ्रमण कर रहा है। उसे देखो, सुंदर। Yeah. Beautiful. रात के खाने के लिए हमारे पास लाल और हरी गोभी है, कटा हुआ बीट और कटा हुआ गाजर के साथ सलाद है, और उसके ऊपर मैं तली हुई प्याज, लहसुन, टमाटर, सूरजमुखी का रस और काजू डालूंगा। Shredded beets and shredded carrots. And then on top of that, I'm going to add some fried onions, garlic, tomatoes, sunflower seeds, and cashews. अभी मैं सिर्फ एक नींबू में मिला रहा हूँ। Mixing in a lemon tahini. ताहिनी ड्रेसिंग, इसमें नींबू और चूना मिला है, ताहिनी जैतून का तेल, थोड़ा मेपल सिरप, कुछ पोषण खमीर और कुछ काली मिर्च। Olive oil, a little bit of maple syrup, and some nutritional yeast, and some pepper. पहले ही उसे चखा। I tasted it. यह स्वादिष्ट स्वाद। Delicious. मैंने यहाँ छत पर अपना सिर फोड़ लिया। Here though. मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कैसे कर पाया। ठीक उस गंदे किनारे पर, और मैं समुद्र के बीच में नौकायन कर रहा हूँ। And I'm out in the middle of the ocean sailing. चयनकर्ताओं की बात सुने। To selectors galore. बहुत बढ़िया, बॉन एप्टीट। Bon appetit. पाँच दिन बोर्ड पर, कम से कम 3 शायद 4 बार एक रात में चौंका जा रहा है। Maybe 4 times a night. I'm बहुत waking तेज up, आवाज है, और मैं यह jostled, देखने के लिए ऊपर चढ़ गया कि क्या हो रहा है। and I climb up to see what's शुक्र है कि आमतौर पर कुछ भी नहीं चल रहा है और यह बहुत शांतिपूर्ण है। and it's been pretty peaceful. एक समय था जब हवा अधिक मजबूत हो रही थी और मुझे पालों को फिर से जोड़ना था। Which coming out
यह तुम्हें जगाता है? वो पक्का है। मैंने कल एक व्हेल को देखा था या वह एक बड़ी डॉल्फिन थी। मुझे यकीन नहीं है कि यह क्या था। यह किसी प्रकार का एक स्तनपायी है और मुझे लगता है कि वास्तव में बहुत अधिक स्तनधारियों और आसपास मछली है। और भी बहुत कुछ है जिसे मैं देख पाऊंगा, लेकिन इन तरंगों के साथ यहाँ से बस कुछ भी देखना इतना कठिन है। जब आप यहाँ किसी के साथ होते हैं और वे ओवरबोर्ड जाते हैं तो उन्हें ढूंढना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और अगर आप उन्हें देख रहे हैं तो भी उन्हें वापस उठा सकते हैं। जब आप खुले समुद्र में होते हैं तो पानी में नहीं गिरते। अगर आपका दूसरा लड़का सो रहा है तो आप खराब हो चुके हैं। डेक पर उतरने वाला एक और मछली का बच्चा। मैंने कल रात कुछ और गुआमकोल बनाया। यह बहुत स्वादिष्ट था। यह एक दुर्लभ क्षण है जहां मैं नीचे बैठा हूं और पकड़ में नहीं आता। अभी यह काफ़ी मधुर है, लेकिन मैं अभी भी हर समय संतुलन बना रहा हूं और मुझे लगता है कि थकावट वाला भाग आता है। संतुलन से बस कोई आराम नहीं है, और इसलिए हर समय संतुलन बनाने के बजाय आप प्रवाह के साथ जाना सीखते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी हर समय होने वाली संतुलन की एक निश्चित डिग्री है, लेकिन आप इसे उतना नहीं लड़ते हैं। नाव के साथ कदम की तरह, नाव के साथ चलना, नाव के साथ चलते हैं। रॉक एंड रोल रोलर कोस्टर। मैं नीचे ट्रेडों में हवा चल रही हूँ। फिर भी एक बेहतर तरीका होना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह क्या है। मैंने अलग अलग व्यवस्था की है और अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं और एक अलग कोण पर नौकायन की कोशिश की है, और ऐसा लगता है कि यह सबसे अच्छा समझौता है। मैं बस आगे पीछे सांप करता हूँ, एस हेडिंग डाउन वाइड करता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो यह चुनौतीपूर्ण होता है। एक बार जब मैं दिन की लय में आ गया तो मैं झपकी लेना भूल गया। मैं खाना बनाने और नई चीज़ों को व्यवस्थित करने और किताबों को पढ़ने और नाव पर हमेशा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने के बारे में जाता हूँ। यह सुनिश्चित करता है कि आपका सभी भोजन खुश है, कोई सड़ांध या फंगस नहीं बढ़ रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए रोजाना अपनी ताज़ा आपूर्ति की जांच करें। आज एक अलग आकाश भी मिला, यह उतना नीला नहीं है। हवा में थोड़ी और नमी है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर बारिश हो सकती है। पागल हो जाने की बात कही तो किसी ने नाव को वहां तक पहुंचाया। मुझे यकीन नहीं है कि यह कौन है। कैप्टन का सींग। आप कप्तान सींग है। सब ठीक है। अच्छा सामान। यकीन नहीं हो रहा है कि मौसम क्या कर रहा है। वहाँ हमेशा एक चिंता है कि यह घुमा शुरू हो सकता है और एक चक्रवात बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि यह थोड़ा कम दबाव की प्रणाली है जिससे गुजर रही है। यह शायद मेरे और थोड़ी बारिश के लिए थोड़ी सी दिलचस्प हवाओं का निर्माण करेगा। तो मैं आगे एक अच्छा स्नान करने के लिए देख रहा हूँ और अपने आप को धो रहा हूँ और शायद अपने कपड़ों के लिए भी यही कर रहा हूँ। अभी के माध्यम से आने वाले बहुत बड़े हैं। यह हमेशा अपनी नाव से उन्हें स्केल करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर वहाँ एक और नाव है तो यह बहुत आसान है। तब आप देख सकते हैं कि ये तरंगें कितनी बड़ी हैं। मुझे लगता है कि मैं आज रात भीगने वाला हूँ। बस वहाँ से बाहर फेंकने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ उच्च हवाओं और कुछ स्क्वीड स्थितियों को प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो मैं बस तैयार होने जा रहा हूँ और हैच के नीचे बल्लेबाजी कर रहा हूँ। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि मुझे वो सब कुछ मिले जहाँ इसकी ज़रूरत है। ये रहा।
मैं उस प्रणाली के आने के बारे में सही था। That system coming through. यह 12 घंटे का कठिन समय था। मैंने पूर्वानुमान की जांच की। यह कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, बस इसी तरह की स्थिति। मैं अपने सिर पर गिरने वाली बारिश की बूंदों के लिए जाग गया और जल्दी से हैच को बंद करने के लिए उठ गया और महसूस किया कि मुझे डेक पर बहुत तेजी से बाहर जाने की आवश्यकता है। हवा ऊपर उठा रही थी और पूरी तरह से बारिश हो रही थी। The wind was picking up and it was just howling out there like full on sideways rain. इसलिए मेरे पास कपड़े रखने का भी समय नहीं था। Didn't have time to put on clothes. I just went out. मैं अभी बाहर गया और मुख्य पाल को रीफेट किया। पाल, जो नीचे की ओर की रस्सी होती है जो पाल को कसती है, पाल से बाहर निकल जाती है। Mainsail, the jib that was still whisker pulled. Rope across the bottom that could tighten the sail. It ripped out of the sail. मैं वहां पागल हवा में बैठा हुआ था। हवा कांप रही थी, 35 समुद्री मील की ओर बढ़ते हुए। Gusting to 35 knots, I think it was. That's what I saw at that point. रात को बारिश में मुझे ठंड लगने लगी। मेरे चेहरे पर एक लहर सी दौड़ गई। मुझ पर समुद्र का छींटा गर्म था। Rain in the night. The ocean, when the ocean splashed on me, like when I got a wave in my face, हवा और बारिश मुझे कँपकँपा देने वाली ठंड है। just the air and the rain was cold enough to make me shiver. इसलिए मैं मैरिनो वूल और कुछ रेन गियर पर डाल के अंदर आया, कुछ स्नैक्स अपनी जेब और कुछ पानी में पकड़े और वहां से वापस बाहर आ गया। Grabbed some snacks into my pocket and some water and climbed back out there. और फिर से यह गंभीर परिस्थितियों था। बगल में बारिश, बड़ी लहरें और मुझे जॉनसन एटोल की ओर सही धक्का लग रहा था। Waves. And I was getting pushed right towards John. इसलिए मुझे पाठ्यक्रम बदलना पड़ा और अपनी पाल योजना को बदलना पड़ा। Plan up. मैंने विस्कर पोल को नीचे ले लिया, जो करना आसान नहीं था। Not easy to do in these conditions. अभी मौसम में थोड़ा विराम है, I got a little bit of a mellow break in the weather right now. इसलिए मैं शायद कुछ खाना बनाने जा रहा हूँ। कुछ चाय बनाता हूँ और कुछ ओट्स खाता हूँ। And उम्मीद है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। डोलसे पर यह इतना आसान नहीं है। To sleep on Dolce. मैंने दोपहर की झपकी लेने की कोशिश की। ट्राइड की वध है। Attempt. That's the key word. यह पिछले 15 या 16 घंटों से बहुत डरावना है। मैंने अभी अभी अनुभव किया है कि मैंने अपने जीवन में अब तक की सबसे भारी बारिश का अनुभव किया है। heaviest rain I've ever experienced in my life. शुक्र है कि मैं इसमें नहीं था। आप सुन सकते हैं अब थोड़ा सा आना। यह शायद लगभग 25% है, जो पहले थोड़ा कम हो रहा था। Falling at a little bit earlier. हाँ, यह वहाँ नीचे मुश्किल से आ रहा है। शुक्र है कि कप्तान हॉर्न नाव को अच्छी तरह से चला रहा है। वह हवा का झोंका है। आप वहाँ पहुँचें। बहुत अच्छा लग रहा है। उसे देखो, आप वहाँ पर कुछ चमकीले आकाश देख सकते हैं। समुद्र के पार जाने के लिए डोलसे का शुक्र है। यह नाव वास्तव में अच्छी तरह से संभाल रही है। मेरे पास उसके साथ कई मुद्दे नहीं हैं। मुझे नहीं पता। मैं कल रात अच्छी तरह से सोया। मैं एक बिंदु पर उठ गया और मैंने शपथ ली कि आसमान से राख गिर रही है और मेरी आंख में कुछ मिला है, जिससे मुझे आभास हो गया है कि यह वास्तव में कुछ है और मेरी आंखों के धुंधलेपन या स्प्रे की तरह नहीं। आसमान से गिरता पानी, यह वास्तव में सब सूखा है और यह वास्तव में मुझे मेरी आंख पर लग गया और फिर मैंने कुछ गिरावट देखी और इसे अपने मुंह और सामान की तरह महसूस किया। हाँ, अगर यह राख नहीं था, मुझे नहीं पता कि यह क्या हो सकता है। कुछ परागण वृक्ष या कुछ प्रकार।
वास्तव में यह बहुत कुछ है कि यह कुछ पेड़ का बीज हो सकता है जो वातावरण में चूसा गया और यहाँ से अपने रास्ते चला गया। मैं इसके साथ जाऊंगा अगर वे वास्तव में किसी तरह के पेड़ के बीज की तरह महसूस करते हैं, जैसे कि पंख वाली चीज़ों की तरह। मुझे नहीं पता, शायद यह गर्म पानी था। अभी अभी एक उड़ती हुई मछली को वहाँ की खिड़की से बाहर कूदते देखा। ओह, और दूसरे दिन मैंने दूर से 2 डॉल्फिन देखी। जहाँ मैं देख रहा था वहाँ बहुत अद्भुत तरह की सनसनी थी और मुझे लगा था कि मेरे साथ कुछ था और यह कि मेरे आसपास शायद बहुत अधिक जानवर हैं जितना कि मैं कभी जानता हूँ, क्योंकि लहरें उतनी ही उबड़ खाबड़ हैं और उस पल की तरह हैं। There's probably a lot more animals around me than I ever know because the waves have been so rough. And like at that moment, I मैंने looked देखा कि यह शायद मैं लगभग 500 मीटर दूर था और 2 डॉल्फिन को देखा। meters away and saw 2 dolphins. बेशक मैं उस पर चिल्लाया कि अरे अरे नमस्ते कहो। कुछ नहीं हुआ। यह जोर से है। जब लहर हिट होती है तो उसकी नाव बूम की तरह होती है, बूम, और मुझे पूरी नाव ऐसे मिली जैसे मैं हिलता नहीं हूँ, जैसे पूरा मीटर हिट हो जाता है। I don't know, it moved like a whole meter as it get hit. मैं कयामत तक उठा, मैं ऊपर चढ़ गया। I climbed up, मैं बोर्डों पर हॉप की तरह ही उन्हें खींचने के बिना एक तरह से पता लगाने में कामयाब रहा। pulling them up. तो मैंने ऐसा ही किया, बाहर चढ़ गया और एहसास हुआ कि पवन फलक बस ऐसा करने की तरह था और पतवार फलक पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, जिसका अर्थ है कि स्टीयरिंग रूडर नीचे आता है जिससे फलक ढीला हो गया है। Which means that the steering rudder that comes down off the vane has come loose. मुझे जो करना है वह है मुझे नाव की पिछली कड़ी पर चढ़ना है। मेरे आधे शरीर को नाव से लटका दें और वापस उसी स्थान पर क्लिक करें 1150 मील जाने के लिए। 1150 miles to go. इस तरह की स्थिति 20 से 25 समुद्री मील की हवा के साथ होती है, इसलिए सीधे एक रन पर काफ़ी सीधे मेरी नाक को एक कोण पर थोड़ा सा नीचे ले जाता है और मैंने नाव पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली बहुत सारी तरंगों की तरह उठना शुरू कर दिया, जो कि बस नहीं करता है मुझे अच्छी नींद दो। Which just doesn't make me sleep well. हवा बदल गई है लेकिन लहरों ने दिशा नहीं बदली है But the waves hadn't changed direction. So कि that was तड़का हुआ स्थिति पैदा की। conditions for me. यद्यपि यह हर समय सुपर मैला है और मैं रात के मध्य में विस्की के पोल को स्क्विली स्थिति की तरह सुंदर रूप में नहीं डालना चाहता था, In the pretty like sort of squally conditions. So इसलिए मैंने मुख्य दिखाया और यह वास्तव में अच्छा काम किया। मैं इसे नहीं छूता। मैं 3 पर सो गया। मैं ठंडा हो गया था। मैं सूर्योदय के लिए नहीं उठा। the sunrise. चलो कुछ जई है। Just said some oats. और देखो कि मैं तुम्हें कितना देख पा रहा हूँ, शायद वो बहुत ज़्यादा नहीं देख सकता है। वहाँ बहुत सारा पानी है जो वहाँ आया था और कहता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि यहाँ ज़्यादा पानी नहीं आया। More water came inside here. कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप इस हैच को हर समय बंद रखना चाहते हैं, This hatch closed at all times. लेकिन अगर मैंने उस जगह को अपने पसीने से सिर्फ गीला कर दिया, This place would just be just as wet with all my sweat. Nice landing. अच्छा लैंडिंग दोस्त, आप खूबसूरत हैं। You're beautiful. कुछ ताज़ा पानी चाहिए? मैं तुम्हें कुछ पानी ला सकता हूँ। Yeah, water. चलो मैं तुम्हें कुछ पानी दिलवाता हूँ, ठीक है? Water, okay? पास में रहना। You can stick around. तो ठीक है, यह दिन है 11। आज सुबह मैं उठा और पाल झपट रहा था। हवा के 3 समुद्री मील के बारे में मूल रूप से लगभग शून्य जीत थी। And the sails were flogging. There was basically almost zero wind, about 3 knots of wind. So इसलिए मैं डेक पर चढ़ गया। मैं जिब में भर गया और मैं मुख्य को नीचे ले जाने वाला था जब यह सिर्फ पागलों की तरह डंप करने लगा और फिर हवा ने उठाया और वास्तव में नाव की गति काफ़ी अधिक सुचारू हो गई और फिर यह वास्तव में पसंद करने के लिए काफ़ी मजबूत उठा 20 समुद्री मील, जो थोड़ा रोमांचक था निश्चित रूप से, जैसे कि मैं सुबह उठा और सूरज को आसमान से उठता देखा। exciting for a bit there, for sure. Like that was how I woke up in the morning and saw the sun sort of rise out of the sky. मेरा मतलब है कि बादल छाए हुए थे, इसलिए मैं उन्हें बस हल्का होता देख सकता था।
मैं वहां थोड़ी देर के लिए हवा खो दिया। Lost the wind there for a bit. जब से मैंने शुरू किया मैं पानी में नहीं हूँ। Started मुझे लगता है कि मुझे वहां कुछ याद आ रहा है। down there. मैं अंत में आने के लिए स्टोक्ड हूँ। In there. हो सकता है कि कुछ स्क्रबिंग हो जो वास्तव में किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ से कुछ उपकरण जल्दी से प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तैरने का समय। वहाँ कुछ जीवन है। Life under there. शायद मुझे मेरे साथ कुछ गड़बड़ लगी हो या कुछ और। Do this. Oh, यह it's लगभग not उतना सुखद नहीं है जितना मुझे उम्मीद थी। pleasant as I had hoped. नाव वास्तव में आगे बढ़ रही थी। Making forward progress. मुझे लगा कि यह थोड़ा सा होगा, लेकिन यह मुझे उम्मीद से ज़्यादा था। It was more than I was expecting. जब मैं नाव पर रहता हूँ तो यह घसीटा जाता है। नाव वहाँ के तहत अच्छा लग रहा है ना? Under there, doesn't it? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। सब अच्छा है। मैं पाल उतारने जा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी हवा है। मोवन जी, अपने आप को मार्शल द्वीप पर ले जाएं। Myself to the Marshall Islands. खूबसूरत शाम यहाँ डोलसे पर कुछ स्पैगेटी खाना पकाने मिला। कुछ टमाटर तुलसी पास्ता सॉस, संभवतः यात्रा की अब तक की सबसे शांत रात। Probably the calmest night so far. यह 11वें दिन की रात है। This is the night of the 11th day. Rages through your head. यह दिन संख्या 14 है। मुझे वाकई यकीन है, मैं अभी कुछ घंटों के लिए बैठा था। नीचे बहुत हल्की हवाएं हैं। 5 समुद्री मील के नीचे हवाएं कहीं भी नहीं जा सकती हैं। बस हवाओं के चारों ओर पाल फड़फड़ा रही है। बहुत गुस्सा आ रहा है। अंत में बस 1 सेकंड पहले थोड़ी हवा मिली। Finally got a little breeze back just a second ago. बहुत अच्छा, अपने आप को इस बड़े नीले सागर में यहाँ से बाहर। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है। Oh, that's not entirely true. एक पक्षी सिर्फ उड़ान भरता है। आमतौर पर हर दिन कुछ पक्षी या एक सामयिक डॉल्फिन या एक व्हेल, हालांकि कई नहीं। Occasional dolphin or whale. Not too many so far though. Flying fish. I मुझे see हर flying समय fish उड़ती there हुई all the मछली दिखाई time. देती है। Usually दिन में about एक once बार a day मुझे I डेक find पर एक one मृत dead मिला, जो कि on यह deck. नहीं देख रहा था कि यह कहाँ उड़ रहा था। Didn't quite see where it was flying. नौकायन डाउनवर्ड, शायद 12 से 15 समुद्री मील की दूरी के बारे में समझे। 15 knots of wind. शायद आदर्श स्थिति, हवा पर शायद थोड़ी रोशनी। A little bit light on the wind. मैं वास्तव में इसे थोड़ा सा फॉगंग से रोकने के लिए उस जीप में ला सकता हूँ। मैं वास्तव में अभी ऐसा करने जा रहा हूँ। I'm gonna do that right now actually. बस ऐसे ही। काम करने लगता था। सामान काम करते समय हमेशा अच्छा। That stuff works.
हमें यहाँ से होकर आने की व्यवस्था मिली। मुझे नहीं पता कि क्या यह एक दल है, शायद थोड़ा कम दबाव वाला बारिश का बादल, तेज हवाएं चल सकती हैं, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ मामले में पाल मिल गया हूँ। मुझे शॉवर चाहिए, मैं वास्तव में यहाँ बदबू आ रही है, तो अच्छी टाइमिंग की तरह। हाँ, यहाँ बारिश फिर से आती है। Oh, plastic bottle. No good. मैं वास्तव में मधुर हवाओं के इस प्रकार में रहा हूँ के लिए मैं 3 दिनों का कहना है। I'd say 3 days. मैं माजुरो से लगभग 400 मील की दूरी पर हूँ और मुझे लग रहा है कि यह मौसम का मिजाज बदलने वाला है। Gonna sort of be the weather pattern. वो मुझे वहाँ ले जाने वाला है, आदर्श नहीं, लेकिन बुरा नहीं। Not bad either. सागर में एक और दिन कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसके बारे में काफ़ी खुश हूँ। यह एक और सप्ताह हो सकता है अगर हवा पूरी तरह से मर जाती है। मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ और उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ मामले में मैं लापता हो जाता हूँ और कोई भी मुझसे फिर कभी नहीं सुनता है। मुझे एक बोतल में एक संदेश मिला है। संदेश क्या है? कभी नहीं जान सकते कि वो संदेश क्या है, लेकिन हम जानेंगे कि वहाँ भाग्यशाली मछुआरे के लिए एक विद्रूप है जो इसे लोहार की ज़रूरत में शायद थोड़ा मछुआरा पाता है। Sure boy. In need of a lure. मुझे उम्मीद है कि कोई इसे पा लेगा, मुझे फेंकना पसंद नहीं है। वहाँ बैठे सागर में सामान भर जाता है। यह एक चिंतन है मेरे पास था कि क्या मैं समुद्र में छोटे प्लास्टिक का एक और टुकड़ा फेंकना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि ग्लास ऊपर रहेगा और कोई उसे ढूंढ लेगा। उम्मीद है कि Yeah. Message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. Do 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 do. वो व्यक्ति जो बोतल में संदेश पाता है, मैं आपको दुनिया में शुभकामनाएं देता हूँ। यह आपके लिए कई मछलियाँ ला सकता है। Bring you many fish. काफ़ी हवा नहीं है आज, बहुत हवा नहीं, Lots of no wind today. लेकिन अब कुछ अच्छी हवा मिली। मार्शल द्वीप के लिए सीधे नीचे की ओर मंडराते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है Feeling pretty good. और मुझे उस खुशी को व्यक्त करने और इसे आपके साथ साझा करने की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि समुद्र पर जीवन बहुत अच्छा है, इस ग्रह पर जीवन बहुत अच्छा है। दिन संख्या 16 Day number 16. क्या कह रहा है? रात को लाल आसमान, नाविक की डिलाइट, सुबह लाल आसमान। Sailor's delight. Red sky in the morning. चेतावनी देते नाविक, मुझे नहीं लगता कि मुझे यह बताने के लिए मुझे आकाश के रंग की आवश्यकता है। Sky to tell me that ऐसा लगता है कि मेरे रास्ते को आगे बढ़ाने का एक सिस्टम है। डिओली भी नहीं दिखते, शायद अभी मुझ पर कुछ बारिश डंप करने वाले हैं। doesn't look too gnarly. Just probably gonna dump some rain on me. Beautiful. पूरी यात्रा में पहली बात 16 दिन। The whole trip, 16 days. मैं वास्तव में हवा में घुमा हुआ हूँ और दायां हूँ और सीधे उसी में जा रहा हूँ। Heading right into the wind. And heading straight into that. यह कहना मुश्किल है कि मैं वास्तव में इसके दूसरे पक्ष को नहीं देख सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक संक्षिप्त बौछार होने जा रहा है। Shower. यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हवाएं शायद थोड़ी जीतने वाली हैं। यहाँ आपके कार्यों में बदलाव आया है। Flap around. इसे थोड़ा रोमांचक होना चाहिए। मेरे शौचालय को यहाँ देखें। My toilet out here. बस इतना ही। वो बात कितनी रोमांचक है, समुद्र पर शांत होने के लिए। To be calmed out on the ocean. यह वास्तव में शांत होने का एक बहुत अच्छा संस्करण है क्योंकि लहरें बहुत कटी हुई नहीं हैं। Waves aren't too choppy. आप अभी भी इस तरह के एक छोटे से कमाल की है, लेकिन एक मामूली हवा के माध्यम से आ रहा है। यह चारों ओर घूमता है और हर बार एक समय में गायब हो जाता है, इसलिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हम देखेंगे। मैंने जो किया वह इस स्वादिष्ट सलाद को बनाया। Salad. Yum yum. अभी हाल ही में 8 से 10 घंटे तक कोई हवा नहीं थी, Recently of no wind.
तो यह बस यहाँ बाहर घूम रहा है, लेकिन अब चलना अच्छा लगता है। मार्शल द्वीप जाने के लिए 1 और 300 मील। So to go to Marshall Islands. मुझे पता है कि यह थोड़ा गड़बड़ लगता है, लेकिन यह काफ़ी अच्छा है। Pretty good overnight. मेरी बाइक गड़बड़ कर देती है, वहाँ मेरी छोटी छोटी बहस हुई, बड़ी चीज़ रास्ते में मिल जाती है। जीवन बहुत अच्छा है। Big heavy thing gets in the way. Life is pretty good though. मैं इस महासागर को अपना रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। अभी भी बहुत अधिक भोजन और बहुत सारा पानी है। Too much food and plenty of water. मुझे लगा कि आप यहाँ मेरी रसोई में दिलचस्पी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया फैंसी। इस पंप एक्शन सिंक को देखें। यह स्टोव सबसे अच्छा नहीं है, हालांकि यह बहुत अच्छी बात है कि गेंदबाजी स्टोव में काफ़ी अच्छी है। This little thing here though is pretty good. This gimbaling stove. पत्थर मारना, नाव चलाना, Rocking the boat. मंदारिन सीखना। मैं एक उचित राशि पढ़ रहा हूँ, मेरी गांठों का अभ्यास और ऐसा। Knots and such. Yo, ni yo, 谢谢你过来，不客气。我先是左脚。दिन 19 पर डोल से वास्तव में चल रहा है। Actually moving now. यह अच्छा संकेत है। यह पिछले 5 दिनों से बहुत धीमा चल रहा है। 5 days. जब मैं समुद्र से बाहर आता हूं तो मेरे साथ लगातार होने वाली चीज़ों में से एक यह है कि मुझे एहसास है कि मैं अपने जीवन में हर किसी के लिए कितना महान हूं। पिछले सप्ताह वास्तव में धीमा रहा है और मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आसमान को देखना, मुझे लगता है कि करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विभिन्न आसमान के प्रकार को देखकर मैं निश्चित रूप से उष्णकटिबंधीय तूफानों के बारे में चिंतित हूं। जहां मैं हूं, वहां चक्रवात बन रहे हैं। Cyclones forming around where I am. मैंने सुना है कि जब व्यापार हवाएं बाधित होती हैं तो यह एक चक्रवात बना सकता है। Cyclone. मैं आकाश को देख रहा हूं और वास्तव में विचित्र समुद्र की संरचनाओं को देखने से अलग बादल संरचनाओं को देख रहा हूं। Different cloud structures. कम से कम वास्तव में बड़े अंधेरे क्यूमुलोनिम्बस को देखें जो मुझे चक्रवात या उष्णकटिबंधीय तूफान बनाने के बारे में नहीं लगता है। Which I don't think of as forming a cyclone or tropical storm. but लेकिन कभी sometimes I कभी just मैं इनमें से picture कुछ बड़े लोगों को bigger घूमता ones हुआ देखता हूं। spinning around. यही मुझे थोड़ा परेशान करता है। और अब 159 मील के भीतर 169 miles. क्या यूरोस वहां सूर्यास्त की ओर था? संभवतः आज इसके बारे में 10 मील की दूरी पर बनाया गया है। धीरे धीरे चलने वाली हवाएं और अभी से वहां सीधे। Slow going. Wind's just blowing straight from there right now. द टेल टेल्स देख रहे हैं कि यह अच्छा संकेत है। बकिंग ब्रांको पर अब पूर्वानुमान के बारे में हवा के 11-12 समुद्री मील के लिए कहा जाता है, लेकिन मैं 16-17 की तरह अधिक हो रहा हूँ। 12 knots of wind, but I'm getting more, probably like 16, 17. जो 20 से अधिक की तरह लगता है। 20. स्पष्ट हवा क्योंकि मैं बहुत सीधे इसमें जा रहा हूँ। Pretty much straight into it. Oh, good. Whoa. मेरे छोटे से दूध को यहाँ काटो। आराम, कई बार हिंसक। Ain't that comfy? A bit violent at times. मैं स्वीकार करता हूँ, मैं वास्तव में हवा के उद्देश्य से प्रभावित हूँ। बहुत ताकत लगती है। It takes a lot of strain. कभी कभी टिलर और पतवार बस आगे पीछे झटके मार रहे होते हैं। Jerking back and forth. अरे नहीं, यहाँ एक और रीफ के साथ रखना पड़ सकता है। Might have to put in another reef here.
उसे देखो, यह वहाँ 25 या 30 पक्षी थे। आप जानते हैं कि जब आप इतने सारे पक्षियों को देखते हैं तो भूमि निकट है। स्क्रीन के माध्यम से देखना आपके लिए शायद कठिन है, लेकिन वास्तव में वहाँ सैकड़ों पक्षियों की तरह है। जमीन के पास है, हाँ। Yes! लैंड हो कैप्टन, आई स्पॉटेड लैंड सर, आई मेट। Captain, I spotted land, sir. Aye, mate. लेकिन यह वो जमीन नहीं है जिस पर हम जा रहे हैं। But that's not the land we're going to. हम माजुरो जा रहे हैं। To Majuro. बस इतना ही मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। हमारा नया एटोल, ज्यादा नहीं देखा, एक आंतरिक लैगून के आसपास बहुत कम झूठ बोलने वाला छोटा द्वीप। Not much. Pretty low-lying, little island around an inner lagoon. संभवतः द्वीपों पर कुछ नारियल के पेड़। ज्यादा नहीं चल रहा है। किसी भी तरह मैं 30 मील की दूरी पर एक और जा रहा हूँ। मैं माजुरो एटोल जा रहा हूँ, जहाँ मुझे सीमा शुल्क और आव्रजन को साफ करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह शुक्रवार की रात है और मैंने पढ़ा है कि यदि आप व्यवसाय के घंटों के बाहर सप्ताहांत पर आते हैं तो आपको एक शुल्क देना होगा जिसकी लागत $250 तक है। You have to pay some pretty crazy overtime costs, like up to $250. मुझे लगता है कि शायद सोमवार तक सीमा शुल्क स्पष्ट नहीं होगा और इसलिए बस नाव पर रहना होगा। To stay on the boat. तो मैं इंतजार करने जा रहा हूँ। संभवतः नाव को थोड़ा धीमा कर दिया ताकि मैं सुबह के मूड में आ जाऊँ। फिर लैगून में प्रवेश करें। कैटरा वाटर्स, अंत भला तो सब भला, उसका मतलब जो भी हो। Well, that ends well. Whatever that means. क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। पागल। हवा वास्तव में सीधे उस दिशा से आ रही है जिसे मुझे एक संकीर्ण मार्ग से गुजरने की आवश्यकता है। Narrow passage. तो यह मुश्किल हो सकता है। Could be tricky. यह वही है, बहुत ज्यादा। वहाँ एक मोटर बोट है। ऐसा लगता है कि यह चारों ओर लटका हुआ है। उम्मीद है कि यह सैन्य या ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यह बुरा लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो वास्तव में मेरे लिए परेशान है ने उन्हें फ़ोन किया और मैंने उन्हें आने के लिए कहा और मुझे अंदर जाने में मदद मिलेगी। Painful. अगर ऐसा था, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मुझे लगता है कि वे शायद मछली पकड़ना छोड़ रहे हैं। यह रास्ता वह राजधानी है जहां मैं मार्शल द्वीप की ओर जा रहा हूं। The Marshall Islands. जाहिर तौर पर ग्रह पर चौथा सबसे कम दौरा किया गया देश है। हम माजुरो एटोल में गैप को विभाजित करते हुए चलते हैं। यह 3 या 4 बार हमला है। Got to tack 3 or 4 times. मैंने अपने पहले लोगों को देखा है, कुछ चीनी मछली पकड़ने वाली नावें। Chinese fishing boats. यह बहुत ही विचित्र भावना है। ठहरा हुआ पानी और यह इतनी शांत और चिकनी है और अभी भी यहाँ थोड़ी हवा के साथ है, लेकिन लहरें द्वीपों से अवरुद्ध होती हैं जो एटोल के चारों ओर जाती हैं। Still a little bit of wind in here, but the waves are blocked from the islands that go right around the atoll. मैं बस इन द्वीपों पर बहुत ही आराम से कुछ मीठी छोटी जगहों पर नाव से घूम सकता हूँ। Really sweet little places on these islands here. मुझे आश्चर्य है कि वहाँ कौन रहता है। थोड़ा सर्फ टूटने के साथ मैं औद्योगिक भूमि की ओर बढ़ रहा हूँ। It's industrial land. ऐसा लगता है कि बंदरगाह में वास्तव में काफी कुछ जहाज हैं। माजुरो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ कुछ मुश्किल पैंतरेबाजी करना पड़ सकता है। मैं लगभग 2.84 समुद्री मील की दूरी पर हूँ, जहाँ से मुझे दलदली करने की आवश्यकता है, लेकिन कोई हवा नहीं है। मुझे अपने लंगर को अंधेरे में रखना पड़ सकता है। यह थोड़ा गहरा है जहाँ मैं अभी हूँ, लेकिन मैं इससे दूर हो सकता हूँ। Taking whatever short gusts of wind I can get to make it a little bit closer. I have to end up putting my anchor up in the dark. It's a bit deep where I am right now to throw an anchor down. I could maybe get away with it. It's 150 feet. Way she goes, way she goes. 21 माजुरो को 21 दिन to Majuro. वो यहीं पर रवाना हुए। अगर कुछ लोगों ने वास्तव में मेरी मदद की, बाहर आकर उनकी दुहाई थी और मेरी रस्सी को मूरिंग के माध्यम से वहां ले गए। यकीन है कि वे मुझे पैर की अंगुली नहीं किया था। वहां वास्तव में चीनी लग रही है कि एक पूरी गुच्छा है। मैं यहाँ टूना मछली पकड़ने वाली नावों का अनुमान लगा रहा हूँ। यही कारण है कि उन सभी नावों वहाँ हैं।